स्पुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं न वेद्यम्। आदरणीय पवित्र आत्माओं, अभी मैंने जिस मंत्र का उच्चारण किया है उस मंत्र में सबसे पहला पद आया है प्रेष्ठम। प्रेष्ठ का अर्थ है जो अतिशय प्रेम करने के योग्य है। वेदादि शास्त्र कहते हैं कि हम सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें। आर्य समाज के संस्थापक, सनातन धर्म के संरक्षक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज का नियम बनाते हुए लिखा है, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी लिखा है, धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। इस आर्य समाज के नियम से शास्त्रों की उस बात का पता चलता है कि हमारे मन में प्रीति की भावना होनी चाहिए। हम बलि वैश्व देव यज्ञ के द्वारा इतना आत्मविस्तार कर लेते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रीति की भावना जागृत हो जाती है। उससे पहले हम अपना इतना आत्मिक विस्तार कर चुके थे कि अपने जैसा कोई भी मानव हमारे सामने हो वह हमारे तुल्य ही है। जैसा आत्मा हमारे शरीर में है वैसा ही उसमें है। अतिथि यज्ञ के द्वारा इसी का अभ्यास सनातन धर्म में कराया जाता है। इससे भी पहले पितृयज्ञ में जैसा मैं अपने लिए प्रिय मानता हूँ ऐसा अपनी पितर शक्तियों के प्रति भी प्रियता रखूं, यह पाठ पढ़ाया जाता है। अर्थात वेद के शब्दों में कह सकते हैं, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरी मित्र होवे, मेरे प्रति प्रीति के भाव रखें और मैं भी सबके प्रति प्रीति का भाव रखूं। लेकिन प्रेष्ठ शब्द के द्वारा एक विशेष भाव हमारे आत्मा में आना चाहिए और वह यह है कि जहां हम सबसे प्रीति का व्यवहार करें, परमात्मा की सब संतानों के प्रति प्रीति का व्यवहार करें, वहां अतिशय प्रेम के योग्य तो परमात्मा है। प्रेष्ठ शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक इस धातु से ठन प्रत्यय करने पर बनता है। यह ठन प्रत्यय अतिशय अर्थ का बोधक है। अतः बना अर्थ जो अतिशय प्रेम करने के योग्य है वह परमात्मा प्रेष्ठ है। अब यहां जिज्ञासा होती है कि मैं परमात्मा से ही अतिशय प्रेम क्यों करूं। किसी का मन करता है कि मैं अपने माता पिता से अतिशय प्रेम करूं। शास्त्र कहता पितृयज्ञ के द्वारा आप माता पिता आदि जिनके लिए के आप ऋणी हैं, जिन्होंने आपका लालन पालन पोषण किया है, उनको श्राद्ध अर्थात जीवित पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, तर्पण, उनके अच्छी बातों के लिए उन्हें प्रसन्नता देना, यह हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक प्रेम के योग्य यदि कोई है तो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो संबंध हैं, शारीरिक सांसारिक संबंध हैं, माता पिता भाई बहन मित्र बंधु बांधव, ये संबंध एक दिन बने थे तो एक दिन बिगड़ेंगे भी। लेकिन हमारा सनातन संबंध अगर किसी से है तो वह सनातन संबंध परमपिता परमात्मा से है।
त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शत क्रतु बभूविथ। वेद कहता है परमात्मा तू मेरी माता भी है, पिता भी है। महर्षि दयानंद जी ने भी आर्य भाषा में लिखा है, वह परमात्मा हमारा राजा है, न्यायाधीश है, माता है, पिता है, बंधु है। इसलिए वह हमारा सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य है। नित्य संबंधी होने के कारण सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य है। उससे संबंध कभी बना नहीं है, सदा से है, तो कभी संबंध बिगड़ेगा भी नहीं। मैं ही भोला ऐसा होता हूं जो कभी कभी परमात्मा के लिए अपना द्वार बंद कर देता हूं और परमात्मा से जो लाभ मुझे मिलना चाहिए उससे वंचित हो जाता हूं। लेकिन वह प्रियतम परमात्मा अपना द्वार अपने संतानों के लिए कभी बंद नहीं करता। ए मनुष्यों, जब तुम्हें संसार के लोग छोड़ दे तब आप सब लोगों से पृथक होकर अपने भीतर चले जाना, तो देखोगे कि परमात्मा का द्वार सदा आपके लिए खुला है। इसीलिए वह परमात्मा हमारा सबसे प्रियतम होना चाहिए। दूसरी वार्ता यह है कि यदि हमें शारीरिक सुख और मानसिक सुख मिलता है तो वह प्राकृतिक पदार्थों से मिलता है। यदि हमें मानसिक सुख मिलता है तो किसी चेतन आत्मा के सच्चे स्नेह संबंध से मिलता है। लेकिन एक सुख जिसे परम सुख कहते हैं, आनंद, उसका स्रोत तो परमपिता परमात्मा ही है। वस्तुतः वह आनंद का स्रोत तो है ही जो कहीं भी नहीं है। वही आनंद स्वरूप परमात्मा हमें मानसिक सुख हमारे कर्मों के आधार पर सज्जनों से संबंध जोड़ कर देता है। वही परमात्मा हमें प्राकृतिक वस्तुएं हमारे कर्मानुसार प्रदान करके शारीरिक और ऐन्द्रिक सुख भी प्रदान करता है। वह सब सुखों के दाता है। इसीलिए वह परमात्मा हमारा सबसे प्रियतम होना चाहिए। अगर हमने परमात्मा को अपना सबसे प्रियतम बनाया तो हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में परमात्मा के लिए समय होगा। जिसके लिए प्रेम होता है, जितना अधिक प्रेम होता है उसके लिए उतना समय हमारे पास होता है। हम देखें कि माता के लिए कितना प्रेम है, पिता के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, मित्र के लिए कितना प्रेम है। इसका पता लगता है कि हम उसे समय कितना देते हैं। ऐसे ही परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम कितना है। अगर यह देखना है तो यह देखे कि संधि वेलाओं में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमारे पास समय कितना है। अगर हम सचमुच परमात्मा के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं तो हमें उस प्रियतम परमात्मा के लिए समय निकालकर प्रातः काल और सायंकाल की संधि वेलाओं में उपासना अवश्य करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।